गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग सी इवनिंग में वेलकम है। और मैंने 2-3 दिन से व्लॉग्स नहीं बनाई थी, तो थोड़ा मेरा मूड ऑफ था फॉर कपल ऑफ रीजंस। मतलब इट इज़ नथिंग रिलेटेड टू यूट्यूब से कोई भी रिलेशन नहीं, मेरा मूड क्यों ऑफ था। लेकिन वो होता है ना कि जैसे लाइफ है तो प्रॉब्लम तो होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, लेकिन आई वॉज लाइक this is the only means I can relieve my stress, as in like watching a movie and other things. Those are also, I like doing it. It's not like that I don't like do watching movies or stuff like that. लेकिन vlogs बना के एक अलग खुशी मिलती है। तो like थोड़ा सा मेरे व्लॉग्स में नेगेटिविटी स्प्रेड हो रहा था, सो आई वॉज लाइक ठीक है, हो रहा है द बेस्ट थिंग इज़ नॉट टू रिप्लाई टू एनी कॉमेंट। मुझे बस कमेंट देख लूँगी, आई वॉन्ट रिप्लाई, बिकॉज ओनली जो इंसान को जो चीज़ जिस पर्पज़ के लिए वो शुरू करता है ना, उसी पे फोकस करना चाहिए। जैसे मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ अपनी खुशी के लिए, राइट? तो मैं अपनी खुशी के लिए बनाती हूँ, तो मैं ब्लॉग्स बनाऊँगी, अपलोड करूँगी। मुझे व्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन कमेंट से कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ने लगा था। लॉट ऑफ पीपल who are connected to me, I have their names in my mind and I really love reading their comments. So मैं एक कंटिन्यूस पैटर्न नोटिस कर रही थी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव लिखते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एब्जॉर्ब बातें करते हैं। सो या मैं उन लोगों को ब्लॉक कर दूँगी। देखना है ब्लॉग्स देखें, नहीं देखना है नहीं देखें। और अभी यहाँ शाम का टाइम हो रहा है, मैंने काफ़ी दिन से कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी, और शाम का टाइम हो रहा है एंड बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए मैंने इतने सारे कपड़े भी पहने हैं। मतलब यहाँ पे तो ठंड, जैसे आप कह लो ना कि ठंड निकलने का नाम ही नहीं ले रही। और मैं उस साइड नहीं जा रही हूँ, रात का टाइम हो गया। मतलब ऐसे सेफ़ है, लेकिन होता है ना बीच, अगर एक खरगोश भी ऐसे आवाज़ करता है ना, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं जा नहीं रही हूँ। वेल, आज मैंने मोटा वाला जैकेट नहीं पहना। नाउ आई एम रियलाइजिंग आई शुड हैव वॉर्न दैट थिक जैकेट बिकॉज इट इज़ रियली रियली कोल्ड टुडे। इट इज़ लाइक, मतलब कल स्नो प्रेडिक्टेड है, बारिश स्नो हो रहा है, इस वीकेंड भी हुआ था। लेकिन देखते हैं कैसा होता है। पता है आपको, मेरे अमेज़ॉन का एक पैकेज आने वाला था और मैं उसी के इंतज़ार में नीचे आई थी, लेकिन आई बिलीव उन लोगों ने अभी तक डिलीवर नहीं किया है। होता है ना, वीकेंड हो गया, वीकेंड होता है तो डिले हो जाता है टाइम्स। तो कोई बात नहीं, हम लोग फटाफट से घर चलते हैं और अच्छे से अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। टफ़ टाइम, गुड टाइम, बैड टाइम सबका चलता रहता है। मूड ऊपर नीचे भी होते रहता है। दैट डज़ नॉट मीन आप आपकी लाइफ में जो आपकी रूटीन है, आपका काम है और जिस चीज़ों से आपको खुशी मिलती है वो आप करना छोड़ दो। तो दैट इज़ अ होल पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग दिस ब्लॉग। आप लोग चिंता मत करना, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ एंड आई ऑनेस्टली, मुझे अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म से 90% लोग जो कनेक्टेड है ना, उनसे मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यार और कनेक्शन है। मैं कई लोगों से इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूस बात भी करते रहती हूँ। सो अगर आप लोग मतलब, लेकिन वही है ना, आप लोग मुझे, अगर आप लोग मुझे सच में दिल से चाहते होगे तो आप लोग मेरी सिचुएशन समझ पाओगे। मैं अब कमेंट्स का रिप्लाई क्यों नहीं करूँगी? नॉट बिकॉज मैं घमंडी हो गई हूँ या फिर मेरे में बहुत ईगो आ गया। किस बात का? मैंने तो कुछ किया ही नहीं लाइफ में। पहली बात, घमंड तो मतलब इस वर्ड से मैंने सालों पहले नाता तोड़ लिया था, 8 साल पहले। मेरे पास कुछ रहे ना रहे, ये चीज़ से मुझे हमेशा दूर रहना, क्योंकि बोलते हैं ना, रावण का घमंड तक नहीं रहा था, तो हम कौन से खेत की मूली हैं। तो वो है, बस आप लोग समझ लेना मेरी फीलिंग्स। अगर आप मुझे इतने दिनों से कनेक्टेड हो और ये मुझे सच में जेन्युइनली प्यार करते हो, तो फ़िलहाल मैं ऊपर जाती हूँ, क्योंकि यहाँ तो कोई भी पैकेज का नामो निशान नहीं है। डोंट थिंक सो वो लोग पैकेज आज डिलीवर करेंगे। अभी नाउ एक्सपेक्टेड दिखा रहा है 2 दिन के बाद, तो आई थिंक 2 दिन बाद ही डिलीवर करेंगे। फ़िलहाल ये वाला जो ब्लॉग मैं अभी आपको दिखाऊंगी ना, ये 1 दिन पहले का ब्लॉग है। मैंने बस उसको एडिट मतलब अभी किया है। अभी फटाफट से शावर लिया, घर का काम फिनिश किया, और सुबह में तो थी ही नहीं मैं। और एक और चीज़ है, सुबह में तो मैं घर में नहीं थी, तो आने के बाद शावर लिया, घर का काम फिनिश किया, फिर सोचा चलो फटाफट से ब्लॉग एडिट करते हैं। और आज मंडे का दिन है, तो इस संडे के दिन का रूटीन है। सो या मैं आपको ये वाला जो ब्लॉग है, मतलब कल के दिन डे का रूटीन है, तो आप लोग मस्त ये वाला ब्लॉग एंजॉय कीजिए। है नहीं तो होपफुली मैं होप कर रही हूँ कल आ जाना चाहिए। मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ें मंगाई है, जो ग्रोसरी की अपनी स्टेपल आइटम्स होती है वही मंगाई है। ऐसे कुछ हाई फाई चीज़ें नहीं मंगाई है। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि ये अर्ली मॉर्निंग का ब्लॉग है, तो अर्ली मॉर्निंग अगले दिन, जैसे कि
वर्क डे होता है ना तो अर्ली मॉर्निंग बहुत रश होता है। तो मैं क्विकली सोच रही थी दाल का मसाला बना लेती हूँ। एक बार दाल का मसाला बन जाएगा ना तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग उसको 2 दिन तक ऐसे उसका पराठा वगैरह बना के खा सकते हो। बहुत लोगों को लगता होगा मैं एक दिन का मसाला बना के 2 दिन क्यों यूज़ करती हूँ। तो इंडिया में भी मेरी मम्मी ऐसा ही करती थी। सुबह में उठ के कुछ ऐसे जंक खाने से अच्छा है ना आप कुछ ऐसा हेल्दी बना के रख लो और फिर उसी को खा लो। तो यहाँ पे मैं बस सिंपल सा दाल में मिर्ची और मेरा सारा आलूपीनो ड्राई हो गया था। उसमें दाल में गार्लिक और मिर्ची डाल के उसको मैंने मतलब ग्राइंड कर लिया था और साथ में मैंने क्या इसको बोलेंगे काजू और ये सब का पेस्ट वगैरह रेडी करके उसमें राजमा भी बना लिया था। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये दाल का मसाला में मैंने हल्दी कोरिएंडर और सौंफ और इलायची का पाउडर सब डाल के उसको अच्छे से मतलब ये कर लिया था। और उसके बाद उसमें जो है अपना मसाला मतलब मिक्स आप उसमें अपने पसंद के कोई भी मतलब मसाले मिक्स कर सकते हो। मैं जनरली सौंफ इलायची कोरिएंडर और हल्दी नमक ही डालती हूँ। और इधर देखिए अपनी मस्त सी जो है दाल मखनी रेडी हो गई। दाल मखनी नहीं सॉरी मैं इसको राजमा राजमा क्रीमी राजमा बोलूँगी क्योंकि ऐसे राजमा में तो जनरली टोमेटो ही डलता है। लेकिन इसमें क्या मतलब मैंने काजू का पेस्ट वगैरह भी डाला था तो जिसकी वजह से थोड़ा थिक हो गया था। तो अगर हल्का भी कैशू इनफैक्ट 10 काजू भी मतलब ऐसे टमाटर के साथ कुक करके पीस करके डाल दो ना तो बहुत ही अच्छा मतलब मस्त सा फ्लेवर हो जाता है। एंड 10 काजू जैसे कि 2 जन खा रहे हो तो 5 काजू पर पर्सन इट्स नॉट अ लॉट ऑफ फैट इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ फैट सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। मैंने अपने फ्रेंड को भी एक रिकमेंड किया था। तो मैंने सुबह को राजमा बना लिया था वो हम लोग डिनर में करेंगे बिकॉज़ उसको ना आप मैं थोड़ा राजमा और कढ़ी बनाती हूँ ना तो नहीं थोड़ी देर बाद बना थोड़ी देर उसी टाइम नहीं खाती, थोड़ी देर बाद ही खाती हूँ। उसके बाद मैंने शावर लिया अच्छा सा और मैंने सोचा आज अच्छे से लंच बनाते हैं क्योंकि 2 दिन से ना मेरा इतना ज़्यादा मूड ऑफ था ना मेरा में कुछ भी ऐसा करने का मूड ही नहीं होता है। और आज मैं बना रही हूँ सिंपल सी और पता है आज मैंने कितने दिनों बाद काजल लगाया है। यहाँ पे बन रही है सिंपल सी चिकन करी। तो चिकन करी बनाने के लिए मैंने उसमें पेपर्स और क्या बोलते हैं उसको अनियंस को क्यूब शेप में करके उसको ऐसे करके बस फ्राई कर लूँगी। और मैंने जो सुबह में काजू और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो मैंने काफ़ी रख रखा था। और साथ में बन रहा है गाजर का हलवा क्योंकि गाजर का हलवा बहुत दिन हो गया खाए हुए और कुछ कुछ ऐसे मीठा खाने का मन करता है तो गाजर का हलवा इज़ गुड। और ये चिकन करी बनाने के लिए मैंने बस सिंपल सी हल्दी और कोरिएंडर लेके उसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। और उसमें जो है अपना चिकन वगैरह वॉश करके मैंने कुछ मैरिनेट नहीं किया था बस इसी में इसको फ्राई करके और ऊपर से जो है काजू का पेस्ट डाल लूँगी। इस तरह से कुक करने से ना बहुत अच्छा मतलब क्विकली बन जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्विकली बन जाता है और अच्छा भी लगता है मुझे तो अच्छा लगता है। ऐसी चिकन करी बन गई कितने देर में हार्डली इट टुक सम टाइम टू मेक। और ऑलमोस्ट अपना यहाँ गाजर का हलवा भी रेडी हो गया था। और गाजर का हलवा काफ़ी सारा मिल्क डाल के उसको एकदम मावा बना बना के ऐसे करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कलाकंद जो स्वीट होती है ना उस जैसे लगता है। अच्छा आप लोग बहुत लोग सोच रहे हैं मैं बहुत चीज़ें पर्सनल क्यों नहीं बताती सिंस जो मेरे अच्छे वाले मतलब जो लोग मुझे सच में मतलब कनेक्टेड हैं दे वॉच माई ब्लॉग्स नॉट फॉर पुलिंग माई लेग्स दे वॉच माई ब्लॉग्स बिकॉज दे आर रियली कनेक्टेड टू मी। उनको मैं बता दूँ मैं पर्सनल चीज़ इसलिए नहीं शेयर करती ना क्योंकि आपको पता है इंडिया में जो रिलेटिव्स होते हैं ना उनको गॉसिप करने की बहुत हैबिट होती है। जैसे कि वो किसी को एक पकड़ के अरे उसका बच्चा ये कर रहा है उसकी बेटी ये करे उसका बेटा वो कर रहा है। और मैं व्लॉग्स वो सभी मेरे व्लॉग्स देखते हैं अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मैं क्या बोलूँ
तो फिर वो लोग ऐसे ना पीठ पीछे बातें बनाते हैं, या फिर अच्छा तुम अभी क्या कर रहे हो लाइफ में, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। तो इसीलिए मैं नहीं शेयर करती, क्योंकि बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू स्टॉप देम फ्रॉम वॉचिंग माई ब्लॉग्स। अगर मेरे कोई रिलेटिव्स हैं जो इंडिया में मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, प्लीज़ मत देखा कीजिए, क्योंकि आप लोग को ना गॉसिप करने में बहुत मज़ा आता है और फिर उससे ना बाकियों की लाइफ इफ़ेक्ट होती है। सो या और मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, कितना पैसा कमा रही हूँ, दैट शुडंट अफेक्ट यू, बिकॉज आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर मनी. So this was for all my relatives in India who watch my vlogs. Please do not watch my vlogs. It's a kind request. Anyway, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट अपनी चिकन करी रेडी हो गई है. मैंने एक थोड़ा सा मेरा चना दाल बच गया था, तो मैं उसको थोड़ा सा सोक करके भी रख लूँगी, बिकॉज़ होता है ना, जैसे कि ये सब चीज़ें जैसे चना हुआ, राजमा, ये सब पहले से थोड़ा प्रिपेयर्ड होता है, तो थोड़ा सा इंसान को ये हो जाता है। और आप लोग सोच रहे हो कैसी लड़की है, अपने रिलेटिव्स के बारे में ऐसा बोल रही है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं सच में इंडिया छोड़ने का एक और रीज़न था, क्योंकि इंडिया में ना लोगों को गॉसिप करने में बहुत हम लोग उसको बिहारी में बोलते हैं, बहुत मज़ा आता है गॉसिप करने में सबको। हम लोग जब टिपिकल बिहारी टोन में बोलते हैं ना, तो ऐसे ही बोलते हैं। तो मैं किसी के गॉसिप का पार्ट नहीं बनना चाहती, इसीलिए मैं बस सिंपल क्या खाया, क्या पकाया, क्या मौसम है, इसी के बारे में डिस्कस करूँगी, ठीक है। आपको तो पता ही है, चिकन जब बनता है तो एक वेज आइटम तो ज़रूर ही बनता है। तो यहाँ देखिए ऑलमोस्ट अपना गाजर का हलवा रेडी हो चुका था, और पता नहीं मेरे बाल आजकल ना इतने ज़्यादा ऑयली हो रहे हैं, रियली कांट टेल यू। लाइक मुझे अब 3 वीक में 3 दिन हेड वॉश करना पड़ता है। मे बी आप किचन में ज़्यादा देर खड़े रहोगे ना, तो बाल आपके ऐसे भी बहुत ग्रीज़ी हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने पीनट्स भी रोस्ट करने के लिए रख दी थी, एंड टू बी ऑनेस्ट आई रियली मिस्ड ऑल ऑफ यू, टू ऑल माय पॉजिटिव फ्रेंड्स, एल्डर्स, जूनियर्स, जो मेरी वेल विशर्स है, उन सभी को मैंने बहुत मिस किया। सो आई लव यू ऑल, जो भी मुझे अच्छा सोचते हैं, मुझे सच में दे केयर फॉर मी फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट। थैंक यू अगेन। और तो यहाँ देखिए अपना सिंपल सा आलू की भुजिया बना ली थी मैंने, उसके साथ चिकन करी, और उसके साथ गाजर का हलवा, और उसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने सत्तू और आटा मिला के रोटियां बना ली थी। तो बोलते हैं ना, ब्रेक मैं वीक में लेती हूँ, लेकिन उसके अगले दिन ना जो मैं स्पीड में काम करती हूँ, मुझे एक दिन का ब्रेक ही ना बहुत ज़्यादा लगने लगता है एटलीस्ट शाम के बाद तो मुझे लगने लगता है ना कि अब बहुत हो गया। से ऑरेंजेस काफ़ी सारी रखी हुई थी। मैं सोच रही थी ऑरेंज जूस बनाऊँ, क्या बनाऊँ? लेकिन मैंने सोचा चलो ऐसे ही खा लेते हैं। और विंटर्स में स्पेशली ऑरेंज खाने का ना अलग ही मज़ा, और यहाँ पे विंटर्स अभी भी है। मुझे इंडिया का पता नहीं, इंडिया में भी क्या सिचुएशन है। मम्मी पटना में तो बोल रही थी, पटना में ठंड अभी बिल्कुल नहीं है। लेकिन बाकी जगहों का तो मुझे आइडिया नहीं। मम्मी बोल रही थी आज इन दोपहर तक ना एकदम वार्म हो जाता है। ऐसा लगता है ना कि एकदम बहुत ज़्यादा गरम-गरम टाइप का लगता है, लेकिन यहाँ पे भी है ठंड, इसीलिए मैं 2-2 3-3 लेयर कपड़े पहन के अभी भी घूम रही हूँ। और मुझे ना एक दिन बैठ के अपने सारे वूलन कपड़े फिर से धोने हैं, बिकॉज़ यहाँ पे ठंड तो भी रहेगी कुछ दिन तक। तो हीटर चलता है ना, तो आपके कपड़े थोड़े गंदे हो जाते हैं, लाइक योर बॉडी स्टार्ट स्वेटिंग अ लिटिल। सो यहाँ पे अपना बादाम भी रोस्ट हो गया है। मैंने 2-3 ऑरेंज, और ये छोटे वाले ऑरेंजेस ना मैं एक बार में 3 4 5 6 7 पता नहीं कितने खा लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगता है ऑरेंज खाना। मतलब मुझे फ्रूट्स खाना जितना मुझे पहले नहीं पसंद था ना, मुझे उतना ही अच्छा ज़्यादा अब मुझे उतना ही अच्छा ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे मैंने सारा जो है
अपना माइक्रोवेव वगैरह क्लीन कर लिया, बिकॉज़ ये माइक्रोवेव कभी यूज़ नहीं होता बेचारा, वो भी सोचता होगा गलत घर में आके फँस गए इसको तो मतलब वो बेचारा सालों भर यूज़ नहीं होता है, ऐसे ही बस रखा रहता है। और उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए अच्छी सी कॉफ़ी। जैसा कि मैंने आपको बताया मौसम का तो क्या ही कहना, रात को बारिश होती है, सॉरी, रात को स्नो होती है, दिन में बारिश होती है। ये साइकिल जो है रिपीट होते ही रहता है और यहाँ डाउनपोर मतलब इतनी ज़्यादा मतलब बारिश हो रही है। बारिश की वज़ह से आई थिंक स्नो से ज़्यादा ठंड हो जाती है। लाइक वो क्या बोलते हैं उसको, स्टील स्टील कट विंटर उसको बोलते हैं, वैसा विंटर हो जाता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी और शाम के टाइम ना ये जो जंगल से बहुत अच्छा व्यू मुझे लगता है, आप लोग बोलते हो कितनी डिप्रेसिंग सोल है इसको, जंगल का व्यू अच्छा लगता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ये शांति का माहौल ना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। लाइक इट गिव्स मी रियल पीस। और बाहर बारिश हो रही थी और इतना मस्त जंगल का व्यू आ रहा था और मेरा घर का सारा काम भी फिनिश हो गया था, तो मेरे लिए बहुत रिलैक्स था। एज इन मेरा मल्टीपल थिंग्स आई डू, सो ऑल ऑफ विच वर कंप्लीटेड। और मैं यहाँ मस्त अपना कॉफ़ी लेके आ गई थी। एंड आज मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मतलब 2 दिन से मुझे थोड़ा हॉलो हॉलो सा लग रहा था, लेकिन मतलब आज जैसे कि टाइम मिला एडिट करने का, मूड भी हुआ कि चलो नहीं बनना एडिट करते हैं, तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। और अभी भी फ़िलहाल बाहर बहुत तेज़ तेज़ सी बारिश हो रही है और पता है ठंडी बारिश में ना कॉफ़ी पीने का अलग ही मज़ा। आप लोग मतलब बारिश हो ऐसा आपका मन नहीं भी करेगा ना, तो आप चले जाओगे कॉफ़ी पीने। और ये विंडो में ना जैसे अंधेरा होता है, तो मतलब बाहर का व्यू ज़्यादा दिखता नहीं है। विंडो सारी खोल दी, थोड़ा-सा फ्रेश एयर, मतलब फ्रेश और ठंडा-ठंडा एयर आ जाए। और ये कुछ पेंटिंग जैसा लगता है, राइट? आई विश मतलब इस पे जब समर्स में पिंक और ऑरेंज फ्लावर्स मतलब लीव्स आ जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो ख़ासकर लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं इस घर में रहती हूँ। मुझे ये व्यू देखने के लिए मिलता है क्योंकि बॉस्टन में मतलब काफ़ी पुराने-पुराने घर हैं, तो ये व्यू इस टाइप का व्यू आपको मिलता है, तो आप खुद को लकी कंसिडर करना चाहिए। तो बस यहाँ देखिए मैं बाहर का व्यू एन्जॉय कर रही हूँ, थोड़ा-सा फ्रेश एयर भी रूम में आ गया था, थोड़ा रूम का एयर भी क्लीन हो गया था। एंड ऑल्सो इफ़ बाय एनी मीन्स इफ आई हर्ट एनीबॉडी, आई एम रियली रियली सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन वो होता है ना एक पराकाष्ठा, देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। सो वंस इट क्रॉसेस पीपल डू बर्स्ट, सो दैट हैपेंड विद मी। एनीवे, आप 90% लोग मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, सो यू आर द ओनली रीज़न आई मेक व्लॉग्स।